मदरसों में 3381 विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति को 17 से आवेदन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि मदरसों में 3381 विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए डेट आ गया है, लेकिन यहाँ पे नियुक्ति का दांव-पेच फंसता हुआ नज़र आ रहा है और ये बहाली भी विवादों में घिरती हुई नज़र आ रही है। तो क्या है पूरा मामला, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलता रहे। दोस्तों जैसा कि आपने अखबार की कटिंग में देख रहे हैं कि मदरसों में 3381 विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति को 17 अगस्त से आवेदन किया जाएगा और इसके लिए योग्यता निर्धारित की गई है कि बीएससी, बीएससी आईटी, बीसीए, बीटेक। जो अभ्यर्थी इन योग्यता को पूर्ण करते हैं वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि जो मदारिस में पढ़ाई होती है विज्ञान की, वहाँ पे जो भी किताबें चलाई जाती हैं, विज्ञान विषय की हों या हिसाब की हों, गणित की हों, वो सारी किताबें उर्दू ज़ुबान में होती हैं। और जो व्यक्ति विज्ञान के शिक्षा बीएससी या बीसीए, बीटेक किया है वो इंग्लिश मीडियम से उसने किया है और इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज से किया है, तो ऐसे में विज्ञान शिक्षकों का बीटेक और बीसीए या बीएससी का सिर्फ योग्यता रखना कहाँ तक सही है, जबकि उन अभ्यर्थियों को उर्दू भाषा का ज्ञान न हो, उसके पास इल्म न हो। आप गणित को लीजिए कि गणित की बहुत सी बातें हैं कि अभ्यर्थियों को हिंदी में तो समझ सकते हैं लेकिन उसे उर्दू भाषा में पढ़ाना बहुत ही कठिन और मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में विज्ञान की जो बहाली शिक्षकों को होने वाली है, तो जिन अभ्यर्थी जो उर्दू नहीं जानते हैं, उर्दू पढ़ना नहीं आता और मदरसों में विज्ञान का तालीम वो कैसे देंगे, शिक्षण कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ताकि ये वीडियो अब्दुल कय्यूम अंसारी तक पहुँचे और वो इस मामले पे विचार करें। हमारे हिसाब से इस बहाली में उर्दू भाषा की अनिवार्यता होना चाहिए कि अगर आपने बीएससी किया है तो उसमें आपका एक सब्जेक्ट उर्दू होना भी ज़रूरी रखा जाना चाहिए ताकि वो मदरसा के जो सिलेबस है, उसकी किताबें हैं, उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये पूरी खबर क्या है, आपको इस पेपर में क्या दिया है, पढ़ के हम आपको बताते हैं। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड ने 1127 मदरसों में 3381 विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए 17 अगस्त से 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। प्रत्येक मदरसे में 3-3 विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। ऑनलाइन आवेदन बिहार मदरसा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bsmeb.org पर करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये रखी गई है। मदरसों को इस बारे में सूचना दी गई है कि सभी मदरसों की नियुक्ति के संबंध में कानून को सार्वजनिक करनी है। 1000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट। मदरसा बोर्ड के मुताबिक विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बीएससी, बीएससी आईटी, बीसीए, बीटेक रखी गई है। आवेदन के साथ साथ अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्रों की छायाप्रति और 1000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भी देना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार की तरफ से निर्धारित वेतनमान की भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि योग्यता रखी गई है बीएससी, बीएससी आईटी, बीसीए और बीटेक और यहाँ पे उर्दू की अनिवार्यता नहीं रखी गई। अब ऐसे में देखना है कि क्या ये उचित है या उर्दू वाले अभ्यर्थियों के साथ ये नाइंसाफी नहीं हो रही है। आगे देखते हैं पूरी खबर। बोर्ड 1 से 19 सितंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरा करेगा। इसके बाद 20 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बोर्ड से अनुमोदन कराया जाएगा। इसके लिए प्रति शिक्षक से 2000 रुपये का अनुमोदन शुल्क लिया जाएगा। इसे बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड फंड में स्वीप मशीन या मशीन ड्राफ्ट के जरिए से जमा करना होगा। जानकारी के मुताबिक मदरसा प्रबंधन समिति की मदरसा के निकटतम क्षेत्र के विज्ञान कॉलेज के शिक्षक को पर्यवेक्षक के बतौर नियुक्त करेगी। यानी जो आपके क्षेत्र के जो विज्ञान कॉलेज हैं और वहाँ के जो विज्ञान शिक्षक हैं वो मदरसा के जो विज्ञान
के जो शिक्षक के लिए अप्लाई किए हैं कैंडिडेट, उनका वो इंटरव्यू लेंगे और उनका परीक्षा वो लेंगे। परीक्षा इंटरव्यू के माध्यम से होगा। तो बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कय्यूम अंसारी ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रहेगी। इसमें अगर किसी भी तरह की अनियमितता की पुष्टि सूचना मिलती है तो संबंधित मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी अनियमितता के संबंध में किसी तरह की सूचना मेरे कार्यालय में दी जा सकती है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर बातें कही अब्दुल कय्यूम अंसारी ने कि कोई अगर करप्शन करता है, घूस मांगता है, पैसे की डिमांड करता है तो आप डायरेक्टली अब्दुल कय्यूम अंसारी से आपसे कांटेक्ट करके उनको पूरी बातें बता सकते हैं और उस मदरसा के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।